नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करें एक ऐसी शख्सियत से जिनकी फिल्म ने हंगामा मचाया हुआ है। और हंगामा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हंगामा इसलिए क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस है, बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो कमाल का है। और सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं, दर्शकों को भी ये फिल्म पसंद आ रही है, इसीलिए बॉक्स ऑफिस कमाल का है। और इनकी जो महारत है वो भूतों में है और इनको भूतों से बहुत प्रेम है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हैं अमर कौशिक। बहुत बहुत शुक्रिया अमर बात करने के लिए। शुक्रिया सर, सबसे शुक्रिया। पहले तो सवाल यही आता है कि ये जो भूत प्रेम है ये कहाँ से जागा और क्यों जागा। और ये जो यूनिवर्स है, आपने पूरा इस यूनिवर्स बनाने के लिए कैसे सोचा। सर, भूत प्रेम ऐसा कभी भूत प्रेम था नहीं। मुझे अमर प्रेम ज़्यादा था। और उसी बीच में एक भूत मिला, भूतनी मिली। एक्चुअली भूतनी प्रेम आप बोल सकते हो। भूतनी ने स्त्री मिली मुझे, और उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू होता गया। एंड देन उसी में भेड़िया आ गया, उसी में स्त्री टू आ गई, मुंजा आ गया, और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इनके साथ रहने में। हमको लगता था कि भूत भूतनियाँ आपको डराती हैं, बट ये तो बहुत हमारे प्रोड्यूसर को हमको बहुत प्यार देके जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, जहाँ से आप आते हैं, चाहे हम बात करें कानपुर की या अरुणाचल प्रदेश की, अ, तो जब आप फिल्मों में आ रहे होंगे, नो डाउट आपने एज एन एसोसिएट और असिस्टेंट काम किया, लेकिन ये जॉनर था क्योंकि जब भी कोई आदमी काम करता है तो एक उसके दिल के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लेके वो चलता है। तो ये जॉनर था या अचानक से एक दिन कोई ऐसी खबर आपने या कोई वन लाइनर पढ़ लिया जिससे आपको लगा कि स्त्री पे काम करना चाहिए, जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। जी, मैं हमेशा से थ्रिलर बनाना चाहता था। मुझे बहुत ही ऐसा थ्रिल वाली फिल्में बहुत पसंद थी। और वो तो बन नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत कुछ था। मेरी फर्स्ट फिल्म होने वाली थी। देन मैंने एक फिल्म, मुझे राइटर्स मिले राजन डी के, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। और उस समय उन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी थी आबा, जो कि उनको बहुत पसंद आई थी। ये मुझे दीनू से मिलवाया, दिनेश विजन से। दिनेश विजन से मिलाया, उन्होंने मुझे ये फिल्म दी। एंड उसके बाद से फिर ये था कि ये तो सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी हॉरर फिल्म थी। देन आई थॉट कि जहाँ से मैं आता हूँ, कानपुर और अरुणाचल, यहाँ के जितने अनुभव हैं इस फिल्म में डालूँ, क्योंकि पहली फिल्म है, आपको अपना सब कुछ झोंकना है, आपका करियर उस पर दाव पे है। और क्या क्या कर सकते हैं उस फिल्म में। तो अपना जितना अंदर से जितनी चीज़ें थी, जितनी बदमाशियाँ थी, जितने चुटकुले थे, जो भी चीज़ें थी जो हमने अपने दोस्तों यारों में दी लगाई थी, और जो सीख दिखी थी समाज को देख के कि महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें पहली फिल्म में डाल दी। और लोगों को पसंद आई, और तब से लेके आज तक उनके साथ हूँ मैं। और बट अभी फिल्म ने जो इतना अच्छा कर रही है और हर रोज़ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि इतना करोड़, ऐसा करोड़, 500 से ऊपर कर चुकी, 700 से ऊपर वर्ल्ड वाइड कर चुकी है। तो ये जो जॉनर है, अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में हॉरर फिल्म्स हों, ये जॉनर तो नया है। कभी भी उतना रेस्पेक्टेबिलिटी मिली नहीं थी और उतना लोग ऐसे कलेक्शंस भी नहीं देखे थे। क्या बदल रहा है ऐसा, या ये जो आपने स्वाद लगाया है ये स्वाद लोगों को लगा नहीं था पहले। सर, स्वाद लगा नहीं था। एक्चुअली स्वाद उनको उनको उनके उनको टेस्ट पता था ये इस चीज़ का कि अच्छी फिल्म आएगी जिसमें वो पूरा इन्वॉल्व होंगे। देखिए, ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है। हॉरर ये संदेश भी है, और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है ऑडियंस का। मतलब उसमें ऐसा ज्ञान व्यान की बातें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट काइंड ऑफ एक इन्वॉल्वमेंट होता ना। जैसे हम लोग पिक्चरें देखने जाते थे, हम इन्वॉल्व हो जाते थे, उसमें घुस जाते थे। तो इसमें बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है कि लोग इन्वॉल्व हो गए, मतलब ठाके लगा के एक दूसरे को मार मार के हंस रहे हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, मतलब उस तरीके से हो रहा है। एंड मुझे एंटिसिपेट था जब हम लोग एडिट पे थे, जब हम शूट कर रहे थे, कि कुछ तो है मज़ेदार बना है, कि कॉमिक वर्ल्ड जो था वो लाइव हुआ है, तो मुझे ये था कि मज़ा तो आएगा, क्योंकि हम सबको बचपन में कॉमिक पढ़ के बड़ा मज़ा आता था। हम उसकी बातें करा करते थे, तकिए के नीचे छुपा देते थे, ऐसा करते थे। मैंने कहा ये हमारे बीच की कहानी है, हमको बहुत एक्साइट करेगी। पब्लिक कैसे लेगी वो मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे लिया है, जैसे उसको अपना बनाया है, आई थिंक ये उनकी जीत है। और उनको हमेशा टेस्ट था, उनको अच्छी कहानियाँ, अच्छी देसी कहानियाँ आप देते रहिए, और ईमानदारी से दीजिए। ऐसा नहीं कि हम अब देसी देना है, तो अभी हॉरर कॉमेडी चल रही तो अब हम हॉरर कॉमेडी देंगे। वो होगा, बहुत होगा अभी, और होता भी आया है। बट आप ईमानदार रहोगे अपने सब्जेक्ट के साथ, और बोलोगे कि हाँ, मुझे ये कहानी क्यों बोलनी है। आपको जिस दिन उसका आंसर मिलेगा, तब आपको वो पब्लिक बहुत चाहते रहे। पब्लिक बहुत तेज है, और हमने उनको बेवकूफ़ समझा हुआ था, जबकि वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो कलेक्शन और हंगामे की मैं बात कर रहा था, जाहिर सी बात है आपके प्रोड्यूसर तो बहुत खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, लेकिन आपके लिए भी हैरानी है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए हैरानी है, क्योंकि
इस जॉनर में इतने बड़े नंबर्स कभी नहीं देखे गए। है, बिल्कुल है, हैरानी बिल्कुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको इस हैरानी से हमको ऐसा इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं थी, ये पॉसिबल थी। कब पॉसिबल होगी वो हमको पता नहीं था, क्योंकि हमेशा से एक्शन फिल्म्स ही इस तरीके का बिजनेस करती थी, जो इवेंट फिल्में होती हैं। हमारी एक प्यारी सी एक छोटी सी एक फिल्म थी जो हमने बहुत ईमानदारी से बनाई थी, एक सच्ची कहानी बनाई थी। सच्ची मतलब सच्ची वो होती है ना, इवेंट्स वाली कहानी बनाई थी। उसको मस्ती किया था, ये कैरेक्टर से लोगों को बहुत प्यार हो गया था, ये दोनों तीनों चारों लोग जो हैं आपस में इनके जुगलबंदी के साथ। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो जुगलबंदी बहुत ऊपर चली गई है फर्स्ट पार्ट से, उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उससे ज़्यादा कॉमेडी हो रही है, उससे ज़्यादा डर लग रहा है, देन उन्होंने अपने साथ अपने बच्चों को, और जब उन्होंने देखा कि फैमिली फिल्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन उन्होंने बोला लेट्स इसको गले लगाया जाए, और वही हुआ है। एंड अचंबा तो है, ऑब्वियसली अचंबा है, बट इससे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक वो मिलेगा कि अभी कोई भी फिल्म अच्छी, कोई भी फिल्म जरूरी नहीं कि इस तरीके की फिल्में बड़ी बनेंगी, इस तरीके की फिल्म होंगी, कोई भी फिल्म कहीं से भी उठ के कहीं भी जा सकती है। राइट, सेम जैसे मुंजिया के साथ। मुंझा देखिए, मुंझा में कोई बड़ा नाम नहीं है, एक क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर है हमने, जो कि सीजी क्रिएटेड है। अब वो हमारा सबसे बड़ा स्टार हो गया, हम उसको कहीं भी अपनी यूनिवर्स में कहीं भी ला सकते हैं, पैसे भी नहीं देने एक बार लगा दिया उसमें, पर मुझे एक बात बताइए कि हिस्ट्री रही है सिनेमा में कि जो जितने भी हॉरर फिल्म्स होती थी उनमें बड़े स्टार्स काम नहीं करते थे। अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में वरुण ने, उससे पहले अजय देवगन भूत में नजर आए थे, और अब राजकुमार राव और ये बाकी जो टीम है, यूनिवर्स को बड़ा आप कर रहे हैं। क्या एक्टर्स जो सुपरस्टार की जो हम बात करते हैं, जो वन फर्स्ट लीग है, सेकंड, आप वो भी सोच रहे हैं कि ऐसे एक्टर्स को भी कास्ट, और क्या वो लोग हाँ करेंगे इस तरह की फिल्मों के लिए? क्योंकि जनरली मैंने ऐसा सुनता था कि इस तरह की फिल्मों में, भूतों की फिल्मों में, हॉरर फिल्मों में एक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको चेहरे बिगाड़ने पड़ते हैं, भूत बनना पड़ता है, जो भी है। हाँ, वो है सर, वो है, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा ये respectability की रिस्पेक्ट, बात। हाँ वही है। नहीं, जैसे भूतनाथ थी, उसमें बच्चन सर थे, कि आप किस तरीके से भूत दिखा रहे हो। मैंने राजकुमार या वरुण को तो भेड़िया बनाना था तो उसका चेहरा थोड़ा खराब किया, बट और किसी का, इवन श्रद्धा का भी चेहरा मैंने खराब किया है, बट द वे द स्टोरी वॉज, डिमांड जो थी स्क्रिप्ट की, आप सुंदर भूत हो, आप दैट्स हाउ शी। इस बात पे वरुण और श्रद्धा को कहीं थोड़ा बहुत भी ऐतराज था कि हमारा चेहरा बिगड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं। मैंने बस श्रद्धा को दिखाया, श्रद्धा मैं आपको ये दिखा रही हूँ, श्रद्धा ऐसे डर गई कि ये क्या कर दिया आपने मेरे चेहरे के साथ, बट बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई शी वॉज स्टार्टेड लाफिंग। एंड वरुण को मैंने दिखाया तो वरुण ने तो उल्टा बोला, इसको सर और डरावना करो, इसके दांत थोड़े और बड़े करो, जब मैंने ऐसा कर रहा था। तो ये जो आप बोल रहे हो, ये मैंने आज तक, क्योंकि जब से मैं इंडस्ट्री में 5-6 साल में, मुझे ऐसा किसी भी एक्टर ने कुछ बोला नहीं है कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। और ये है कि हाँ, जो आप बोल रहे हो कि एडल्ट इस तरीके की जो भूत वाली फिल्म होती थी उसमें बड़ा स्टार नहीं होता, उसका रीज़न ये था कि हम उनको एक अलग अलग से एक यूनिवर्स था, वो एक अलग, क्योंकि ए मिलता था उनको। जब ए मिलता है तो आप उसमें ऑडियंस कम हो जाती है। ऑडियंस कम हो जाती है, फिर आप उसमें आप न्यूडेट, मतलब बहुत ही इस तरीके के सीन्स डालते हैं कि उन्होंने बोला ए मिल ही रहा है, लेट्स पुट ऑल दोज थिंग्स। सो उससे फिर आप अलग अलग थिएटर में चलती थी, एंड सडनली हॉरर फिल्म हो रही है, एंड कट करके वो कुछ और चला देते थे। तो सडनली क्या हो रहा था कि बहुत ही बी ग्रेड जोन में हम जा रहे थे हॉरर फिल्म को लेके। जब मुझे आया तो मेरे दिमाग में भी था कि यार ये हॉरर फिल्म तो मतलब कैसे बनाऊं, क्या करूं। राज वाज आई थी जो बीच बीच में, राम गोपाल वर्मा की जो आई थी, वो सब भी एक दो आई थी, भूत वूत। बट मेरा ये था कि यार still I am not connected to it. How will I connect myself as a filmmaker, as a director? How will I connect to my film first? And then that's when I started कि हाँ चल, मुझे इसको अपनी तरीके से बोलना है, मुझे इसको, इसमें ह्यूमर डालना है, इसमें मुझे कॉमेडी डालनी है, इसमें मुझे दुनिया वो दिखानी है जो सच वाली दुनिया है। किसी महल में भूत नहीं मिलता है, किसी जंगल में भूत नहीं मिलता है। भूत जो है आपके साथ रहता है, आपके साथ घूम रहा है, आपके आसपास है। एंड जो जो कहानियाँ जो हमने नानी से, दादी से, चाची से, सबसे सुनी थी, वही कहानी हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए कि कहीं जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, फिल्म देखने के बाद जब इतने बड़े नंबर्स आए, जो भी किसी ने आपको फ़ोन करके या मडॉक को फ़ोन करके बोला यार हमें भी एक हॉरर कॉमेडी करनी है? आई एम श्योर बोला है, मतलब आई थिंक शाहरुख सर ने तीनों को फ़ोन किया है। मुझे अभी तक फ़ोन नहीं आया, बट आपस में ये लोग सब बात कर रहे हैं। मुझे अक्षय सर से, क्योंकि उन्होंने किरदार किया है तो उनका फ़ोन तो आया ही मुझे।
बट शायद हो सकता है स्त्री 2 में, स्त्री 3 में। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नहीं, आपने वो तो कनेक्शन तो दे दिया है 2 में। दे दिया है। बट अभी वो उस कनेक्शन में आगे क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं और राइटर बैठेंगे, हम लोग बैठ के लिखेंगे कहाँ कहाँ पहुँचेगी कहानी, क्योंकि अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ था 10-15 दिन का। अब देखेंगे कहाँ होगा, बट आई एम स्टिल वंडरिंग कि आमिर सर को, शाहरुख सर ने, उन्होंने फिल्म देखी होगी तो क्या उनको फीडबैक क्या लगा उनको। आपको दिनू ने बताया नहीं कि शाहरुख ने क्या बोला, फोन आया था? नहीं नहीं, बताया कि उनको अच्छी लगी, बट एक जब फिल्म मेकर से जब बात करते हैं वहाँ पे प्रोड्यूसर की तरह बात किया होगा। एज अ डायरेक्टर एक्टर का रिलेशन अलग होता है, उनको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। आई एम श्योर उनको जो बुरा भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या बुरा लगा। बट एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अब आपको क्या ऐसा लगता है कि इतनी फिल्में आपने कर ली हैं इस जॉनर में, तो एक एडिट प्रेशर है अब हर फिल्म के साथ, कि एक तो ये है कि आप लोग शायद आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री टैग कर देती है, और आप चाह के भी कुछ और सब्जेक्ट या कुछ और जॉनर ना कर पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? नहीं, सोच तो पा रहा हूँ, बहुत चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। बीच में मैंने बाला बनाई थी, मतलब अभी 6 साल का ही करियर हुआ है सर, उसमें से 2 साल कोविड के थे। तो उसमें 4 फिल्में बनाई हैं और 3 प्रोड्यूस करी हैं, जिसमें से प्रोड्यूस में चोर निकल के भागा है अभी, पूजा मेरी जान एक आने वाली। एज अ डायरेक्टर मतलब 4 फिल्में जो बनाई हैं उसमें से एक बहुत ही अलग थी, मतलब बाला अलग थी। बाकी सडनली ये यूनिवर्स आ गया है अभी, वो भी मेरा बनाया हुआ है, तो उस पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उससे दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं उसके साथ रहना चाहूँगा आखिरी तक, तो बट येस देयर आर सम स्टोरीज जो मुझे बनानी है, और हो सकता है कि मैं अगला वो भी बना दूँ, क्या कब बनाऊँ मुझे पता नहीं। बट जब जो डिमांड आएगी स्क्रिप्ट की, जो मुझे लगे कि हाँ यार ये मुझे ये बनाने का मन कर रहा है, एंड क्योंकि हर फिल्म में 2 से ढाई साल लग जाते हैं सर, और अगर बीच में 2 फिल्में बना दी और स्त्री 3 आते आते फिर 6 साल हो गया, तो फिर पब्लिक मारेगी मुझे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान कर रहा है और जो कह रहा है कि यार मुझे बनाओ, और जो आपको आपको भी लग रहा है कि यार मुझे ये करना है? अभी तक तो आया नहीं है सर, अभी तक तो ऐसा आया नहीं कि बहुत परेशान कर रहा हो कि मुझे बनाना है। बट मैं बहुत जल्दी एक रोम कॉम बनाने का बहुत वो है कि मुझे एक रोम कॉम बनानी है, रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि अंदर प्रेम बहुत है, वो प्रेम कब निकलेगा मुझे पता नहीं। अभी बहुत प्रेम निकल रहा है। अभी अभी अमर प्रेम भूत प्रेम निकल रहा है, अमर प्रेम कब निकलेगा वो देखना है। जी। लेकिन जितना इंतज़ार लोगों को स्त्री 2 के लिए करना पड़ा, क्या स्त्री 3 के लिए भी उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि 1 जब थी तब 2 कभी सोची नहीं थी ना लिखी थी। 2 लिखते लिखते हमारे पास 3 की भी कहानी आ गई थी, तो हमारे पास है कहानी, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में देना है। एंड बीच में 2-3 चीज़ें हैं जो उस फिल्म में आनी चाहिए, जो स्त्री को बड़ा करेंगी 3 को, इसलिए एक आध फिल्म होने के बाद उस फिल्म पे हम पहुँचेंगे। एक चीज़ और मुझे याद आ गई, मैं पूछ लेता हूँ। कैमियोज जो हैं फिल्म को, जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो आपको ऐसा था कि यार लोग बाहर निकल के खोल देंगे कि यार ये है ये? मैं रिव्यू कर रहा था फिल्म को और हम लोग इशारों में बात कर रहे थे, हम बात ही नहीं कर रहे थे कि अच्छा इसमें ये भी है वो भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की सारी मेहनत चली जाती है। जी, नहीं था मुझे, मैंने एक दिन पहले अपने एक्टर्स को बोला प्लीज़ एक वीडियो बनाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ कोई रिव्यू अपना स्पॉइलर शेयर मत करना, क्योंकि वो स्पॉइलर का जो मज़ा होता है जब वो देखते हो आपके, अरे ये क्या है। बट कहाँ रुकने वाला है आज के ज़माने में, सबने ट्वीट कर दिया, उसका वीडियो बना के आउट कर दिए। बट वो हमको पता था, कि हमको लगा था कि पहली बार जिसको जो फर्स्ट व्यूइंग होगी, जो फर्स्ट डे 2 डेज में जिन्होंने इतना ट्वीट नहीं पढ़ा, उनको एक कैसा मज़ा आएगा देख के, क्योंकि आप अब देख रहे हो सडनली व्हील चेयर चल रही है, सडनली अक्षय कुमार दिखता है आपको, वरुण धवन कहाँ से आ गया, ये सब जो चीज़ें ये जो फर्स्ट व्यूइंग में होती है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन अक्षय को जब आपने कैमियो के लिए बोला तो उनका कहना क्या था? उनका तुरंत उन्होंने बोला कि करता हूँ बेटा, उनको बहुत पसंद आई कहानी, और उनको सीन बहुत पसंद आया एक्चुअली। उनको जब मैंने सीन बताया कि सर ये सीन है और ये डायलॉग्स हैं, एंड ही सेड यस। एंड कभी भी मेरा ऐसा वो नहीं था, शुरू से सोचा था कि वो करेंगे, ये तो बातों में ऐसे मिला हूँ, और बातों में वी स्पोक अबाउट इट, एंड उन्होंने बोला यस, एंड देन वी शॉट इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि उन्होंने बातों बातों में हाँ कह दिया, और आपने जो सर कटेगा सर है वो अक्षय कुमार के सर पर रख दिया है, तो हो सकता है अक्षय कुमार उसके लिए भी तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर स्त्री 3 और बाकी आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।